नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ चौहान। डीटीसी एजुकेशन एंड फिजिकल एकेडमी नाभाखेड़ा चौपाटी पर आपका स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से अपन गणित के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान के बारे में। तो शुरुआत करते हैं कि जो विज्ञान है, विज्ञान से पहले जो हमारा जो सब्जेक्ट था, यानी कि जो हम तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में जब पढ़ते हैं तो शुरुआत होती है हमारी पर्यावरण से। पर्यावरण का मतलब समझते हैं। अगर अपन इसका टुकड़े करके अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे तो शायद अपने को थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। यानी कि परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, यानी कि फिर इसका अगर अपन हिंदी देखें तो परि का मतलब हवा या वायु, और आवरण का मतलब चारों ओर का फैलाव, घेराव। वापिस अगर इनको जोड़ दिया जाए तो हमारे आसपास चारों ओर का जो हवा का जो फैलाव है, घेराव है, आवरण है, उससे ही हम पर्यावरण बोलते हैं। यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, यानी कि हरियाली और बहुत सारी जो चीजें दिखती हैं वो सारी पर्यावरण। इससे आगे अगर अपन चलें, पर्यावरण की परिभाषा हो गई परि प्लस आवरण, यानी कि हमारे आसपास के चारों ओर का जो घेराव है, फैलाव है या आवरण है, उसे हम पर्यावरण बोलते हैं। अब पर्यावरण के बाद में आता है हमारा विज्ञान, जो कक्षा 6ठी से शुरू होकर के कक्षा 10वीं तक चलता है। वैसे विज्ञान आगे भी चलता है, लेकिन विज्ञान के अंतर्गत से और सारी चीजें निकलती हैं, उसके बारे में अपन थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। विज्ञान यानी कि वी प्लस ज्ञान। इसका अगर अपन टुकड़े करके इसको समझने का प्रयास करें तो वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब समझे हम विशिष्ट ज्ञान, सॉरी, वी का मतलब समझे विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब तो ज्ञान, अनुभव, सीखना। यानी कि इसी पर्यावरण का, जो मैंने भी बताया, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, जो भी सारी चीजें हैं, उन सभी का हम विशिष्ट अध्ययन करते हैं, विशिष्ट ज्ञान लेते हैं, वही हमारा विज्ञान कहलाता है। विशिष्ट अध्ययन करते हैं, विशिष्ट ज्ञान लेते हैं, वही हमारा विज्ञान कहलाता है। शुरुआत हमारी हुई थी पर्यावरण से, यानी कि हमारे आसपास चारों ओर का जो फैलाव है, घेराव है, उसे हम पर्यावरण बोल रहे हैं। और पर्यावरण के बाद में पर्यावरण से उच्च स्तर पर मान सकते हैं, यानी कि पर्यावरण सबसे छोटा विषय है, सबसे सारी छोटी छोटी चीजें आती हैं जिसके अंतर्गत हम सीखते हैं कि मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है, तो एक हम भी छोटे होते हैं वहां तक सीख सकते हैं कि पेड़ होता है, ये नीम का पेड़ है, ये बबूल का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, इसकी पत्तियां होती हैं, गाय घास खाती है, लगभग गाय गोबर देती है, भैंस गोबर देती है, दूध निकलता है, दूध से हम चाय बनाते हैं, घी निकलता है। लगभग ये छोटी छोटी जानकारियां हम कक्षा 5वीं तक या पर्यावरण के अंतर्गत सीखते हैं। लेकिन यही सारी चीजें जब कक्षा 6ठी में जाते हैं, हम थोड़े बड़े होते हैं, विषय भी बड़े बड़े होते हैं, उससे बड़े होते हैं, तो विज्ञान आता है। विज्ञान के अंतर्गत जो मैंने अभी बताया कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, उन्हीं का अगर अपन विशिष्ट ज्ञान लेते हैं, विशिष्ट अध्ययन करते हैं, तो हम उसे विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक पढ़ते हैं। अब हम थोड़े बड़े होते हैं, सब्जेक्ट भी बड़ा होता है, इसके अंतर्गत हम सारी चीजें सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, कोई पौधा है, तो हम उस पेड़ की पूरी तरह से उसकी पहचान होती है। वो फल देता है, छाया देता है, फूल देता है, पत्तियां देता है, उसकी जानकारी हमें मिलती है। उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसकी जानकारी हमें मिलती है। जैसे मान लीजिए कुछ पेड़ है, पेड़ की पत्तियां हैं, पत्तियां झड़ करके जब इकट्ठी हो जाती हैं, कचरा हो जाता है, तो हमें इतना भी ज्ञान हो जाता है कि हम उस कचरे को इकट्ठा करके जब जमीन में खड्डा खोद करके गाड़ते हैं या उसमें रख देते हैं, पानी डालते हैं, तो उससे हुमस का निर्माण होता है, यानी कि वापस से अपना जैविक खाद या देशी खाद बनता है। तो इतनी सारी चीजें हमें जानकारी मिल जाती है। दूसरी तरफ हम गाय का देखें तो गाय दूध देती है, दूध हम पीते हैं, उससे चाय भी बनाते हैं, उससे मक्खन निकलता है, ये निकलता है, उसके अनेक अनेक अपन खाने पीने की सारी चीजें बनाते हैं, जैसे मावा हो गया, इस प्रकार की सारी चीजें। तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं, विज्ञान के अंतर्गत जैसे जैसे हम सीखते हैं, तो हमें विशिष्ट ज्ञान मिलता है, उसी को हम लोग विज्ञान बोलते हैं। अब विज्ञान के बाद में जो सारी चीजें आती हैं,
विज्ञान के बाद हम जो सारी चीजें सीखते हैं और गहराई में कक्षा 11वीं 12वीं के लिए। विज्ञान की अगर अपन पूरी व्यवस्थित तरीके से अगर एक परिभाषा समझने का अगर प्रयास करें तो समझते हैं उसको सिस्टमेटिक पूरी परिभाषा, यानी कि प्राकृतिक परिघटनाओं के, यानी कि प्रकृति हमें जो देती है उन परिघटनाओं के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रेक्षणों, यानी कि एक के बाद एक प्रेक्षण, सुसंगत तर्क एवं उन्हीं तर्कों के आधार पे जो प्रयोग हमें प्राप्त होता है, जो प्रयोग करते हैं और प्रयोगों से जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसी संक्षिप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक परिघटनाओं के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त संक्षिप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह हमारी विज्ञान की सिस्टमेटिक परिभाषा हो गई। अब विज्ञान को मुख्यतः हम दो शाखाओं में विभाजित करते हैं। दोनों शाखाओं के नाम मैं बता देता हूं। जैसे हमारा विज्ञान है, मैंने बताया अभी कि जब हम 10वीं तक विज्ञान पढ़ते हैं और विज्ञान के बाद में विज्ञान के बड़े बड़े सब्जेक्ट आते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, तो दो पार्ट हमारे सामने है। यानी कि पहला तो हो गया भौतिकीय विज्ञान, एक तो हो गया हमारा भौतिकीय विज्ञान, दूसरा हो गया हमारा जैव विज्ञान। यानी कि सिर्फ एक नाम के आधार पर हम समझ सकते हैं कि एक भौतिकीय विज्ञान और एक जैव विज्ञान, यानी कि यहाँ पर सारी भौतिकीय प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। अलग अलग जो विषय आते हैं वो प्रकृति के बारे में आते हैं, भौतिकीय तरीके से आते हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं। जैव विज्ञान यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर सारा का सारा अध्ययन, सारे के सारे विषय हमें जीवों के बारे में होते हैं। लिखते हैं आगे इनके विषय, इनके सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत अपन देखें तो भौतिकी, जिसको हम भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं, फिजिक्स यानी कि, फिर रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, है ना, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसी के अंतर्गत हमारा आता है गणित, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं। जैव विज्ञान की अगर अपन बात करें तो यहां पर आता है जीव विज्ञान, जिसको हम बायो बोलते हैं, बायोलॉजी। और जीव विज्ञान के बाद में एक और आता है वनस्पति विज्ञान। ऐसे और भी सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि ये विषय जो होता है ये पूरे जीवों से रिलेटेड होते हैं। यानी कि एक जो स्पेशल डॉक्टर बनता है, डॉक्टर की जो तैयारी करता है, वो स्पेशल जैव विज्ञान के अंतर्गत इन विषयों का अध्ययन करता है। दूसरी तरह हम देखें भौतिक विज्ञान, यानी कक्षा 11 में हम जाते हैं, 12 में, कक्षा 11वीं में जाकर के हमारा सब्जेक्ट का जो चयन होता है उसमें हम अगर मैथ्स लेते हैं तो गणित, रसायन और भौतिकी तीनों सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन अगर हम जीव विज्ञान लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, तो उसके अंतर्गत रसायन और भौतिकी तो आता है, उसके साथ साथ में हमारा जीव विज्ञान भी आता है। तो ये हो गया हमारे भौतिकी विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम इन सारे सब्जेक्टों का अध्ययन करते हैं। और इस तरफ हो गया हमारा जैव विज्ञान, जो इन सब्जेक्ट का हम अध्ययन करते हैं। यहीं से हमारा मेन मुद्दा था पर्यावरण, पर्यावरण से विज्ञान, और विज्ञान के बाद में इतने सारे पार्ट होते हैं। धीरे धीरे जब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जिस फील्ड में जाते हैं, जिस चीज का गहराई से विशिष्ट और अध्ययन करते हैं, उसमें नए नए टॉपिक आते हैं, पूरे पूरे पार्ट आते हैं, पूरा पूरा वर्णन होता है, प्रैक्टिकल होता है, प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में उसमें अपन पूरा डिटेल समझते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्यावरण, पर्यावरण के बाद विज्ञान, और विज्ञान के बाद में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भूविज्ञान, इन सारी चीजों का हमने अध्ययन किया। अब जो भौतिकी है इसका थोड़ा सा अपन अध्ययन करते हैं। यानी कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है
है ना, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है कि विज्ञान की शाखा, यानी कि जो हमारे पास विज्ञान था, विज्ञान का एक पार्ट यानी एक शाखा, एक शाखा, एक शाखा, यानी कि रसायन विज्ञान अलग हो गया, गणित अलग हो गया, भू विज्ञान अलग हो गया। तो भौतिकी का अगर अपन बात करें तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है ना। यानी भौतिकी के अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं, यानी कि प्रकृति हमें जो देती है, प्रकृति ने हमें जो दिया है, हम उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। अर्थात एक परिभाषा और है कि भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत द्रव्य यानी कि ठोस, द्रव और गैस, द्रव्य यानी कि ठोस, द्रव और गैस, द्रव्य जो शब्द है इसके अंतर्गत ठोस, द्रव और गैस तीनों चीजें आ जाती हैं। तो द्रव्य यानी कि ठोस, द्रव, गैस और उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों सारी चीजें होती हैं, प्रकृति हमें जो देती है, प्राकृतिक परिघटनाएं जो होती हैं उसको हम भौतिकी बोलते हैं या भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत है, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, दोस्तों को बताना। धन्यवाद। इसी के साथ में हम सीखेंगे मापन एवं मात्रक, यानी कि भौतिक विज्ञान का कक्षा 11th का सिलेबस के अंतर्गत एक टॉपिक है मापन व मात्रक, जिसकी हम दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है और इसका उपयोग करते भी हैं, हमें कुछ कुछ चीजें याद भी हैं, जिसके बारे में हम समझते हैं। यानी कि मापन, मापन की अगर हम परिभाषा समझें तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं पर भी मापन की अलग अलग पद्धतियां प्रचलित होती हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे तराजू हो गया, तराजू के साथ में 1 किलो, 5 किलो, 100 किलो का वाट हो गया। आजकल इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो अपन बोलते हैं वो चलने लग गए, तो उसे हम मापन बोलते हैं। यानी कि इसकी जो परिभाषा बनती है वो ये बनती है कि किसी ज्ञात भौतिक राशि की तुलना अज्ञात राशि से करते हैं, उसे हम मापन बोलते हैं, है ना। यानी कि किसी ज्ञात भौतिक राशि की तुलना अज्ञात राशि से करते हैं, उसे मापन करते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको उदाहरण के जरिए अपनी मालवी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। मान लिया जाए हमारे पास 5 किलो का बाट है और एक तरफ एक गेहूं का ढेर लगा हुआ है ना। यानी कि हमारे पास एक 5 किलोग्राम का बाट है जो ज्ञात है, क्या है, ज्ञात है ना। यानी कि किसी ज्ञात भौतिक राशि की तुलना, यानी कि ये 5 किलोग्राम का बाट है, ये हमें पता है कि ये पूरा 5 किलोग्राम का बाट है, और दूसरी तरफ एक गेहूं का ढेर है, गेहूं का ढेर है बहुत सारा, इसके अंतर्गत गेहूं भरा है। तो ज्ञात भौतिक की राशि की तुलना किसी अज्ञात राशि से करते हैं, उसे हम मापन बोलते हैं। क्योंकि हमें पता है कि 5 किलोग्राम का बाट है, ये हमें पता है कि यहाँ ये पक्का पूरा 5 किलोग्राम का बाट है, लेकिन जो गेहूं का ढेर है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं कि ये गेहूं कितने 10 किलो, 15 किलो या 50 क्विंटल, 1 क्विंटल कितना है, हम नहीं जानते। तो इस 5 किलोग्राम के बाट के बराबर हम इस गेहूं के ढेर में से तराजू में जब गेहूं तोल लेंगे इसके बराबर में, तो ये हो जाएगा, इसकी परिभाषा के आधार पर इसका मान हो जाएगा कि किसी ज्ञात भौतिक राशि की तुलना अज्ञात राशि से करते हैं, उसे हम मापन बोलते हैं। किसी ज्ञात भौतिक राशि की तुलना अज्ञात राशि से करते हैं, उसे मापन बोलते हैं। ये इसका सरलतम सीखने का तरीका अपनी भाषा में, ठीक है ना। इस 5 किलोग्राम की जगह 50 किलोग्राम भी हो सकता है, 1 क्विंटल भी हो सकता है, एक तरफ गेहूं का ढेर ले लो, सोयाबीन का ढेर ले लो, कुछ भी ले लो। यानी किसी ज्ञात भौतिक राशि की तुलना अज्ञात राशि से करते हैं तो उसे हम मापन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ में एक शब्द और आता है हमारा मात्रक, यानी कि हम इसको इकाई में नापते हैं,
है ना, यानी कि इसको हम काय में नापते हैं। हम अपनी भाषा में अगर देखें तो इसका सरनेम, यानी कि हम इससे किस नाम से, किस सरनेम से संबोधित करते हैं। यानी कि किसी भौतिक राशि के लिए प्रयुक्त मानक को मात्रक करते हैं। किसी भौतिक राशि के लिए, किसी भौतिक राशि के लिए प्रयुक्त मानक को मात्रक कहते हैं। यानी कि ये जो 5 किलोग्राम था, है ना, इसमें जो हम किलोग्राम शब्द, किलोग्राम जो यूज कर रहे हैं, ये हमारा मात्रक हो गया, ये हमारा सरनेम हो गया। यानी कि 5 किलोग्राम, यानी कि हम वेट कर रहे हैं, तोल रहे हैं, यानी कि 5 किलोग्राम, तो 5 तो है ही सही, लेकिन जो किलोग्राम जो यूज कर रहे हैं वो हमारा मात्रक हो गया, सरनेम हो गया। इसी प्रकार से अगर कोई लिक्विड है, जैसे पेट्रोल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, उसको हम लीटर में नापते हैं। तो इसी प्रकार का एक अगला टॉपिक और है इससे रिलेटेड कि हमारे यहाँ पर कितने मूल मात्रक हैं, तो उसको हम समझते हैं। तो मेरे ख्याल से ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि मापन किसे बोलते हैं। तो किसी ज्ञात भौतिक राशि की तुलना अज्ञात राशि से करते हैं तो उसे मापन कहते हैं। यानी कि उदाहरण बताया था मैंने कि हमारे पास 5 किलोग्राम का बाट है और एक तरफ गेहूं का ढेर है, तो इस गेहूं के ढेर में से इस 5 किलोग्राम के बराबर हम गेहूं तोल लेते हैं, उसे हम मापन करते हैं। उसके बाद में आता है मात्रक। यानी कि मात्रक क्या होता है, यानी कि हम अपनी भाषा में अगर समझें तो जो 5 हैं, यानी कि जिस चीज को हमने नापा है उसको काय में नापा है, उसका सरनेम क्या है, उसको हम किस शब्द से संबोधित कर रहे हैं, वो उसका मात्रक हो गया। यानी कि किसी भौतिक राशि के लिए प्रयुक्त मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे 5 किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम जो है वो इस गेहूं के लिए जो हमने नापा है वो उसका मात्रक हो गया, सरनेम हो गया। अब इस प्रकार से हमारे पास कितने मात्रक प्रचलित हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा आपको। लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई दुविधा है, अगर कोई कमी है तो मुझे बताएं, सुधारने का प्रयास करेंगे। चलते हम कि हमारे यहाँ पर कितनी राशियां हैं और उनके कितने मात्रक प्रचलित हैं उसके बारे में। तो एक टेबल के जरिए मैं आपको समझा देता हूं। ये हमारी हो गई राशियां। यहां पर बता देता हूं सबसे पहले 7 मूल मात्रक और राशियां, 7 मूल मात्रक व राशियां प्रचलित हैं। ठीक है, बात करते हैं, टेबल के जरिए समझा देता हूं। ये हमारी हो गई राशि, ये हमारा हो गए मात्रक का नाम या मात्रक, और इसको हम किस संकेत से दर्शाते हैं, हम किस संकेत से दर्शाते हैं। यानी कि सबसे पहले आता है लंबाई। लंबाई को हम काय में नापते हैं, लंबाई को हम नापते हैं मीटर में, लंबाई को हम नापते हैं मीटर में। 1 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया, 100 मीटर हो गया, हम लंबाई को मीटर में नापते हैं, और जिसका संकेत होता है एम। अगली चीज द्रव्यमान। दूसरी राशि है हमारे पास द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम उसका मात्रक क्या है, ग्राम। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, जिसको हम केजी से समझते हैं, सॉरी संकेत का केजी है। फिर अगला है समय। हमारे पास अगली राशि है समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक होता है सेकंड, जिसका संकेत एस होता है। अगली राशि हमारे पास ताप। अगली राशि होती है हमारे पास ताप, जिसको हम जिसका मात्रक केल्विन है, यानी कि इसको के से दर्शाते हैं। अगली राशि हमारे पास में विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि
हमारी जो बिजली है इसको हम बोलते हैं विद्युत धारा और इसको हम एम्पियर में नापते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर, इसका संकेत ए। अगली राशि आती है हमारे पास में ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला यानी कि CD। एक और लास्ट राशि है हमारे पास पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक है मोल और जिसको हम दर्शाते हैं MOL। तो दोस्तों ये हमारे पास 7 राशियां और उनके मात्रक हैं, जिससे लंबाई 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, जिसको हम मीटर में नापते हैं, जिसका संकेत M होता है। अगली जाती है हमारे पास द्रव्यमान, यानी कि मैंने अभी कुछ समय पहले उदाहरण लेकर के बताया था कि गेहूं का 5 किलो के बराबर उसका वेट करना है, तो उसका जो द्रव्यमान है, उसकी राशि द्रव्यमान है, उसका सरनेम यानी कि मात्रक जो होता है वो किलोग्राम है, जिसको हम केजी से दर्शाते हैं। अगला आता है हमारे पास समय को हम जिसका मात्रक होता है सेकंड, जिसको हम ए से दर्शाते हैं। अगला होता है ताप यानी कि केल्विन यानी कि संकेत उसका के। विद्युत धारा को हम का मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर का संकेत ए है। फिर अगला आता है हमारे पास ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला का हम CD से दर्शाते हैं। और हमारे पास जो छाका मात्रक होता है वो होता है मोल यानी कि जिसका संकेत होता है MOL। इसके साथ में एक दो छोटी सी चीज और बता देता हूं कि 7 हमारे मोल मात्रक होते हैं और राशियां होती हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास में 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, है ना। पूरक मूल मात्रक यानी कि नंबर 1 समतल कोण। क्या हो गया? समतल कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन, जिसका मात्रक होता है रेडियन और संकेत होता है RAD। और अगला होता है घन कोण। अगला होता है घन कोण यानी कि जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, जिसको हम दर्शाते हैं SR से। तो दोस्तों ये हमने कुछ भौतिक विज्ञान के बारे में चर्चा करी, इससे पहले विज्ञान के बारे में, इससे पहले पर्यावरण के बारे में। तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमारे काम की होती हैं, बार बार हमें जरूरत पड़ती है, वो मैंने आपको बताया है, समझाया है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बताएं, फिर से प्रयास करेंगे। और दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ पूर्ण विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।